चलो, हाँ सबसे पहले मैं इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर 1 की, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता हूँ मैं पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 पर आ रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, बुक बोल देना आप दोनों अपनी साइड में। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन सी चीज मैटर है ये आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है कौन कौन सी चीज इसमें से मैटर है। तो यहाँ पर है मेरे पास चैप्टर 1, ठीक है। पेज नंबर 3 की क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। इसमें मेरे पास कई सारी चीजें जैसे कि चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स और थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है। ये सारी चीजें हैं मेरे पास ये सारी चीजें, और मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज मैटर है और कौन कौन सी चीज मैटर नहीं है, मुझे बताना, ठीक है। तो सबसे पहले चेयर की बात करते हैं। चेयर मैटर है कि नहीं है? यस सर, है सर। चेयर का मास भी होता है और स्पेस में ऑक्यूपाई करती है, तो ये भी मैटर है। एयर क्या है? एयर मैटर है कि नहीं है? क्या एयर सर मैटर है? है। यस सर। हाँ बच्चों, हमें यस सर है। लगता है कि एयर तो कुछ भी नहीं है, हवा तो कुछ होती नहीं है। पर हवा तो कुछ होती है ना। हवा के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है, उसके अंदर चीजें हैं ना छोटी छोटी, और छोटी छोटी चीजें हैं तो उनका मास भी यस होगा। सर। तो इसका मतलब ये भी मैटर है। लव, लव क्या मैटर है? नो सर। हाँ, लव सर का कोई क्योंकि वो मास नहीं फीलिंग है। मास नहीं होता। हाँ, मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था कि कोई भी फीलिंग हमारी मैटर नहीं है, और मैंने आपको उसमें लव हेट सारी फीलिंग्स लिखवाई थी कि इनमें से कोई भी दिख जाए तो आप सीधा क्रॉस कर देना। तो ये हमारा मैटर नहीं है। स्मेल, नो सर। क्या स्मेल मैटर है? आशा? नो सर। हाँ, स्मेल भी हमारी मैटर नहीं है, ठीक है। हेट, नो सर। हैट है। हेट भी नहीं है। हेट का मतलब होता है घृणा, नफरत। सर आपने हैट लिखा। एच ए हेट है वो। एच ए टी ई है, ठीक है। नेक्स्ट है आलमंड्स। आलमंड्स भी हमारे मैटर है। थॉट हमारा मैटर नहीं है। यस। कोल्ड, कोल्ड क्या है? सर मैटर नहीं है। कोल्ड नहीं मैटर, है। ठीक है। लेमन वाटर मैटर है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है? सर सर नहीं मैटर है। नहीं है। बेटा स्मेल ऑफ परफ्यूम आपका मैटर कहलाएगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाता है ओनली स्मेल, अगर आपसे पूछा जाता है ओनली स्मेल, तो आप बोलोगे कि वो मैटर नहीं है। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी चीज की स्मेल, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लावर की स्मेल, या मैं आपसे बोलूं परफ्यूम की स्मेल, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको किसी भी चीज की स्मेल कब आती है? आपको किसी भी चीज की स्मेल कब आती है और क्यों आती है? बता सकते हो आप में से कोई? देखो, मुझे किसी भी चीज की स्मेल तब आती है जब उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मेरी नाक के अंदर एंटर करते हैं। अगर वो पार्टिकल्स में, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे घर में राजमा बने हैं, राजमा की स्मेल मुझे आ रही है लेकिन आपको नहीं आ रही, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उसके पास हूं, उसके पार्टिकल्स मेरी नाक के अंदर जा रहे हैं, इसलिए मैं उनको स्मेल कर पा रहा हूँ। आप बहुत दूर हो, आपके वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए आपको उसकी स्मेल नहीं आ रही। अगर आप टीवी में कोई डिश बनी देखते हो तो क्या आपको उसकी स्मेल आती है? नहीं आती, क्योंकि उसके पार्टिकल्स नो आपके सर। नहीं घुस पाते, है ना। तो आपको किसी भी चीज की स्मेल तब आती है जब उसके पार्टिकल्स आपकी नाक के अंदर घुसते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का कुछ तो मास होता है ना। और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। इसलिए अगर स्मेल ऑफ किसी चीज की पूछे तो इसका मतलब वो क्या है? मैटर, ठीक है। मैट। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। वो कहता है कि जो गर्म खाने की स्मेल होती है वो तो आपको दूर से ही आ जाती है, पर अगर आपको ठंडे खाने की स्मेल लेनी है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, आपको उसके करीब जाना पड़ेगा, है ना। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो गर्म खाना होता है हर मैटर पार्टिकल से मिलकर उसके बनता है, पार्टिकल्स और जो पार्टिकल है वो ज्यादा क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, हर मैटर मूव पार्टिकल मोशन करते रहते हैं। और एक चीज की जो पार्टिकल का मोशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे, ज्यादा होगा तो पार्टिकल अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल धीरे मूव करेंगे, है ना। धीरे मूव यस करेंगे। शाबाश। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा यानी कि हॉट फूड होगा तो उसके पार्टिकल तेज मूव करेंगे तो वो आप तक दूर तक पहुंच पाएंगे, और अगर ठंडा खाना होगा तो उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है क्योंकि टेम्परेचर कम है तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको गर्म खाने की स्मेल दूर से आ जाएगी और ठंडे खाने की स्मेल लेने के लिए आपको पास जाना पड़ेगा, ठीक है। पास जाना पड़ेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? कहता है जो एक डाइवर है वो एक पूल में पानी को काटता हुआ आगे निकल जाता है, तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम, जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में क्या है, स्पेस है, तभी तो वो उनके बीच में से निकल कर Space. आगे चला जाता है। सॉलिड के बीच में पार्टिकल्स का स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए हम उसके बीच में ऐसे अंदर नहीं घुस Sir. सकते, इसके अंदर नहीं घुस सकता, है ना। पर वाटर के अंदर में यस सर कि वहां पर स्पेस ज्यादा। वाटर और एयर के अंदर वो कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगला कहता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली यस सर The space between them and they attract each other. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये हमारा पेज नंबर 3 के क्वेश्चंस हो गए हैं। आ जाते हैं हम अगला पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर आ जाओ बच्चों। Yes sir. पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी। किसी भी चीज का मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, उसकी डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी वेरी गुड। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब इन सब चीजों को आपको इंक्रीजिंग डेंसिटी के रूप में अरेंज करना है, ठीक है। क्या क्या चीजें दी हुई है आपको पेज नंबर एयर Sir, Air, exhaust exhaust from chimney from honey chimney. एग्जॉस्ट फ्रॉम honey water chimney Chimney. हनी वाटर honey Water, chalk cotton chalk, cotton and iron. and iron ठीक है। तो हमको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले मैं सबसे छोटे को रखूंगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं सबसे छोटे को रखूंगा यानी कि जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, air Air, एयर की। फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, exhaust from exhaust chimneys from chimney. ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे डर्ट के पार्टिकल होते हैं, पॉल्यूशन के पार्टिकल। उसके बाद किसकी आएगी बारी? cotton उसके बाद कॉटन आएगी, Cotton, उसके बाद वाटर, water, honey honey, chalk and chalk iron and iron. वेरी गुड बच्चों, आपने कर लिया चॉक एंड आयरन, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब ये Liquid कहता or है gas. हाँ, इनके बीच में हमें डिफरेंस बताने हैं। तो डिफरेंस की टेबल मैंने आपको लिखवाई थी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। तो उसमें जो पॉइंट है वो उनके बारे में डिस्कस करने के लिए कह रहा है। जैसे कि पहला पॉइंट है रिजिडिटी। तो हम बोलेंगे कि रिजिडिटी सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैसेस में सबसे कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड तो में रिजिडिटी क्या होती है रिजिडिटी का मतलब होता है कि पार्टिकल जो है किसी भी स्टेट के अंदर कितना पास पास चिपके हुए हैं। जैसे कि ये सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स ऐसे पास पास चिपके हुए हैं। यस सर ठीक है। ये लिक्विड है, इसमें पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ी दूर, दूर और ये गैस है तो इसमें पार्टिकल्स, इसमें बहुत दूर है ना। तो पार्टिकल्स आपस में कितनी पास पास चिपके हुए, कितना टाइट है वो स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं रिजिडिटी, ठीक है। तो रिजिडिटी सॉलिड में सबसे ज्यादा है, उससे कम है लिक्विड में और सबसे कम है गैसेस में, ठीक है। यस सर
हाँ, तो हमने आपको लिखवाया था सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, लिक्विड्स आर मॉडरेटली रिजिड एंड गैसेस आर नॉट रिजिड। अगला है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप किसी सब्सटेंस को कितना कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस तो हम उसको तब कर पाएंगे जब वो प्रेशर। तो पहले से ही कंप्रेस है उसको आप कंप्रेस थोड़ी कर पाओगे। तो कंप्रेसिबिलिटी Yes. सॉलिड में नहीं होती, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होती है। फिर है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस फ्लो कर पाता है ना। तो सॉलिड्स के अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती, हम कभी किसी सॉलिड को फ्लो करते हुए नहीं देखते। लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी Yes, sir. और गैसेस के अंदर फ्लूइडिटी होती है। होती है। नेक्स्ट कहता है फिलिंग अ गैस कंटेनर। एक गैस कंटेनर को कौन कौन फिल कर सकता है? सॉलिड नहीं कर सकता, लिक्विड पूरा फिल नहीं कर सकता और गैसेस इसको पूरी कर सकती है। ठीक है, गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसको पूरा भर लेंगे, है ना। गैस को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे उसमें उसको क्या कर लेंगे? पूरा भर लेंगे, क्योंकि वो फैलती पूरा है। भर लेगी। हाँ, सॉलिड और लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगला है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताई थी? यहाँ पर जगह नहीं है पार्टिकल्स के मोशन के लिए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। यहाँ पर पार्टिकल थोड़ा बहुत घूम पाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और यहाँ पर पार्टिकल ज्यादा बहुत है तेज घूमते ही रहते हैं तो इनकी सबसे तो ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी है। हाँ। अगला कहता है डेंसिटी। अगला कहता है क्या? डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा। डेंसिटी का मतलब होता है कि इतने से वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा है, उसके बाद सबसे ज्यादा। हाँ उससे कम है, और उसके थोड़ी बाद कम। नेक्स्ट में सबसे कम है डेंसिटी। ठीक है, सबसे कम। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता सर है एक बार फिर से समझा दो। कौन सा पॉइंट? सर एक बार स्टार्टिंग से, फ्लूइडिटी से। फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो फ्लो कर सकता है। तो हम देखते हैं कि सॉलिड तो कभी भी फ्लो करते ही नहीं है ना। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं और गैसेस यस फ्लो सर, कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कर सकते। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, या सॉलिड्स हैव नो फ्लूइडिटी, लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी एंड गैसेस हैव फ्लूइडिटी। लिक्विड्स के अंदर भी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी है और गैसेस के अंदर भी फ्लूइडिटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फिलिंग अ गैस कंटेनर। एक गैस कंटेनर को फिल करने की प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ गैस में नहीं होती है, आप उसको इस कंटेनर में डालोगे तो उसका पूरी जगह घेर लेगा। इसीलिए जो सबसे पहला पॉइंट लिखा था हमने उसमें हमने क्या लिखा था? सॉलिड की ना तो फिक्स शेप होती है ना फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती पर वॉल्यूम फिक्स होता है। और जो गैसेस होती है ना तो उनकी शेप फिक्स होती है और ना ही उनका शेप फिक्स होती वॉल्यूम ना फिक्स। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब उसको आप जिस चीज में डालोगे वो पूरा भर जाएगा, है ना। तो सॉलिड का वॉल्यूम यस सर। होता है और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, यस सर। और लास्ट में यस सर। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि पार्टिकल जितना मूव कर पाएंगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ सर सर आपकी ये आवाज अच्छे से नहीं आ रही। अब आगे कैसे? सर आपकी तो सर, आवाज गूंज रही है। यस सर, बहुत भारी भारी। हाँ ये तो रूम है ना, थोड़ा भी खाली है लेकिन आवाज गूंजती है। नो सर, अजीब सी आ रही है आवाज। एक सेकंड रुको, फिर एक बार होल्ड करो। आज का आप लिख रहे हो कुछ? सर मैंने मैसेज में टाइप कर दिया। अच्छा ठीक है ठीक है। इनकम्प्रेसिबल सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। वेरी गुड। अगला कहता है वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ वुडन ब्लॉक वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हम देखो हवा में तो ऐसे हाथ घुमा लेते हैं बहुत इजीली, पर ऐसा क्या मैं इस बोर्ड के अंदर बहुत इजीली हाथ घुमा पाऊंगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इजीली हम घुमा सकते हैं। यहाँ पर पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं घुमा सकते। Sir, because solid have very strong intermolecular force. हाँ ये भी बोल सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन कहता है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर।
फाइंड आउट वाई। तो ये कहता है कि हमने जनरली ये बोला था Sir, because it is converted into solid. हाँ, हमने ये बोला था कि लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है सॉलिड से। लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है। पर उसके बावजूद ये कह रहा है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की कम है। पर अगर मैं बर्फ को पानी पे रखता हूँ तो वो तो क्या करती है, तैरती है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि बर्फ का जो स्ट्रक्चर होता है, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो आइस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, हवा फंस जाती है। हवा फंस जाती है तो उससे उसकी जो टोटल डेंसिटी है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से वो क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। पेज नंबर 9 पर। नेक्स्ट हम आ गए पेज नंबर 9 पर आ गए। Yes, sir. हाँ जी ब्रांची बेटा, आप लीव कर गए थे। अब पेज नंबर 9 पर आ गए हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जैसे 300 केल्विन दिया है, तो मैंने आपको बताया था केल्विन से अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं उसको तो minus minus 273. 23, So answer है 27 degree Celsius. 27 degree Celsius. ठीक है। और इसी तरह अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है तो हम 273 से ऐड कर देते हैं। सेकंड वाला Plus क्वेश्चन कर देते हैं। कर लोगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जो टेंपरेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? क्यों? क्योंकि जो एनर्जी उसको मिल रही है, वो कहां खर्च होती है, उसकी स्टेट को चेंज करने में खर्च होती है, वो लेटेंट हीट में यूज होती है ना। जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो उसकी Yes, sir. चेंज करने में चली जाती है, इसलिए वहां पर टेंपरेचर नहीं बढ़ता। ठीक है। अगला कहता है सजेस्ट अ मेथड टू सर इसकी लिक्विफाई। तो एक्टिविटी भी की थी हमने। हाँ, इसकी मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी। फिर कहता है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। आपको गैसेस को क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। हमको क्या करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। गैस को लिक्विड में सर कन्वर्ट हम करना प्रेशर अप्लाई करके कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज प्रेशर कर सकते हैं और प्रेशर को एंड increase कर प्रेशर सकते हैं। इंक्रीज। ये दो काम करके हम इसको कर सकते हैं। ये क्लियर है बेटा प्रांशी? यस। Yes, sir. अब आ जाओ पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर कहता है व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर है वो हॉट और ड्राई डे पर अच्छा कूलिंग क्यों करता है? वो अच्छी कूलिंग इसलिए करता है क्योंकि ड्राई डे तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ड्राई ज़्यादा। हाय। क्या होगी, कम होगी, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और इवेपोरेशन ज्यादा हाय। इवेपोरेशन की वजह से क्या कॉज होता है, कूलिंग। कूलिंग। हाँ, तो हमको ठंड लगी, मतलब ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो इसलिए वो बेटर काम करता है। नेक्स्ट कहता है हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। जो पानी होता है अर्थन पॉट के अंदर वो ठंडा कैसे होता है? तो हम बोलेंगे जो पॉट होता है, जो पॉट होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स। उसके अंदर जितना पानी है वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले लेता है और पोर्स की मदद से बाहर फैल जाता है। फोर्स की मदद से इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो जाता है। अब मुझे बताओ जो मटके के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा, ठंडा होगा कि गर्म होगा? गर्म होगा। पहले गर्म होगा, पर जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके चले आएंगे तो वहां के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा ना। कूल। ठंडा। और यस सर, ठंडा। कूलिंग कॉज होगी। ठीक है, इसलिए पानी ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है व्हाई डज आवर palm feel cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम। तो हम बोलेंगे कि एसीटोन, अल्कोहल और परफ्यूम ये क्या है, हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, इनका इवेपोरेशन भी बहुत जल्दी होता है। इनका इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा तो इनका इवेपोरेशन हो जाएगा, तो इवेपोरेशन के बाद क्या कॉज होता है,
कूलिंग कॉज होती है ना, और कूलिंग कॉज होगी तो फिर हमारे हाथ में क्या लगेगी, ठंडक लगेगी, ठीक है। Yes, sir. फिर कहता है why are we able to switch hot water from a saucer rather than a cup? तो कहता है सॉसर में से आप जल्दी पी लेते हो मिल्क और कप में से टाइम लगता है, तो इसलिए क्योंकि सॉसर जो होता है वो एक प्लेट जैसा है, उसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और कप वाला देर में ठंडा होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अगला कहता है लास्ट सेंटेंस, क्लियर है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वियर इन समर? समर में हमें कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए? तो समर में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। Cotton. का फायदा क्या है कि कॉटन क्लोथ्स में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्वेट है वो इवेपोरेट, वो absorb. जो स्वेट है वो सरफेस पर आ जाएगा, सरफेस पर आकर जब इवेपोरेशन होगा तो हमको क्या कॉज होगी, कूलिंग कॉज होगी, जिसकी वजह से हमें ठंडक लगेगी। कूलिंग। ठीक है, शाबाश। Yes, अब sir. एक्सरसाइज पर आ जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज में कहता है पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है गिव रीजन। नेपथलीन बॉल्स जो है वो डिसअपीयर हो जाती है टाइम के साथ विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो हम बोलेंगे जो नेपथलीन बॉल्स है वो क्या है, सब्लाइमेबल है। वो क्या है, सब्लाइमेबल है। उनमें क्या फॉर्मेशन होता है, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। सर ये तो आपने कल भी समझाया था। हाँ जी। फिर कहता है वी कैन गेट द तो परफ्यूम है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ज्यादा होती है, ज्यादा होती है तो Yes, sir. दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे, तो आपके पास तक आ पाएगी सर। Yes, sir. अगला कहता है फॉलोइंग सब्सटेंस इन द ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। तो शुगर में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम वाटर में, और सबसे कम वाटर ऑक्सीजन। ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। 0 डिग्री लिक्विड, 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड एंड लिक्विड, और 100 डिग्री सेल्सियस पर Liquid and vapor. ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी लिक्विड एंड गैस। ठीक है, शाबाश। अगला क्वेश्चन कहता है गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। जो वाटर एट रूम टेम्परेचर पर वो क्या है, लिक्विड है। तो हम भाई लिक्विड की प्रॉपर्टीज बता देंगे। हम बोलेंगे जो वाटर है उसका शेप फिक्स नहीं है पर वॉल्यूम फिक्स है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा हम बोलूंगा कि वाटर के अंदर फ्लूइडिटी होती है, यस, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं। अगला कहता है आयरन अलमीरा इज कॉल्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे जो अलमीरा है उसकी शेप फिक्स है, इट कैन नॉट फ्लो। हाँ, और वो फ्लो भी इट कर कैन सकता नॉट है। फ्लो। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी। Yes, sir. So fixed shape. हाँ जी। अब देखो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर वो वाटर के मुकाबले ज्यादा कूलिंग कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब आइस है वो जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो उसके पास क्या आ जाती है, लेटेंट हीट आ जाती है। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, स्टेट चेंज होती है, तो आपने बताया था स्टेट चेंज होते टाइम उसके पास क्या आती है, लेटेंट हीट आती है। तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है, हाँ, आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो उसके पास क्या आ जाती है, लेटेंट हीट आ जाती है। तो वाटर के पास लेटेंट हीट है और आइस के पास लेटेंट हीट नहीं है। तो गर्मी किसके पास ज्यादा है, नहीं है। वाटर के पास या आइस के पास? सर क्या किसके पास ज्यादा है? गर्मी हीट किसके पास ज्यादा है, वाटर के पास ज्यादा है या आइस के पास ज्यादा है? So water के पास ज्यादा है। वाटर के पास ज्यादा है। तो मुझे बताओ कूलिंग कौन अच्छी करेगा फिर, आइस या वाटर? ice. सर वाटर। बेटा जिसके पास हीट ज्यादा है वो कूलिंग अच्छी कैसे कर सकता है? जिसके पास हीट कम होगी वो कूलिंग अच्छी करेगा ना। सर लेकिन वो इवेपोरेट Yes, sir. होके ठंडा भी तो हो सकता है।
वो जब ठंडा होगा तो फिर से उसकी लेटेंट हीट चली जाएगी, वो बात की बात है। पर अभी आप इस यहाँ पर इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो वाटर है उसके पास लेटेंट हीट है, उसके पास लेटेंट हीट नहीं है, यानी कि उसके पास गर्मी नहीं है, उसके पास गर्मी है ना। तो उसके पास गर्मी नहीं है तो वो कूलिंग अच्छे से कर सकता है, और उसके पास गर्मी है तो वो कूलिंग करने में उसको थोड़ी दिक्कत आएगी ना, यस सर। क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा हीट है। अच्छा, इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी हो और 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर स्टीम हो तो किसकी वजह से ज्यादा गर्मी होगी? अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी हो और 100 डिग्री सर सेल्सियस पर स्टीम। हाँ, तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है और जो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है, वहां पर स्टीम के पास क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट है। स्टीम के पास क्या है? लेटेंट हीट है। तो हीट लेटेंट जिसके पास ज्यादा है, हीट जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा गर्मी कर सकता है, इसलिए ज्यादा नुकसान भी कौन कर सकता है? स्टीम कर सकता है। ठीक है, स्टीम। Yes, sir. यस सर, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इसका मैंने आपको सारी प्रोसेस लिखवा रखी है। Yes, sir. यस सर। सॉलिड से लिक्विड की, लिक्विड से गैस की, सॉलिड से लिक्विड की मेल्टिंग, लिक्विड से गैस की वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड की कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड की सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से गैस की सब्लिमेशन और सब्लिमेशन। Sublimation. सब्लिमेशन। ठीक है, और गैस से सॉलिड की डेपोजिशन। Yes, sir. सब्लिमेशन। Yes, sir. ठीक है बेटा, सॉलिड से गैस में होता है सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड में हम क्या बोलेंगे? डेपोजिशन। ठीक है, Yes, sir. में वैसे उसको भी सब्लिमेशन लिखा होगा, पर डेपोजिशन लिखना आप लोग। ठीक है, Yes, sir. अब आपको सारे क्वेश्चन क्लियर है इस चैप्टर के, इंडेक्स और एक्सरसाइज के? Yes, sir. ठीक है। अच्छा प्रांशी बेटा, अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट हो तो आप एक काम करना, आप बीच में लेफ्ट भी कर गए थे, आप इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैं YouTube पर डाल दूंगा, आप YouTube से देख लेना। ठीक है, और वहां से भी समझ नहीं आता तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको कॉल पर समझा दूंगा। ठीक है पर्सनली। Okay, sir. आज का आपको भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, ओके सर। चलो बच्चों, आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका आज का होमवर्क है कि आपको इंडेक्स और एक्सरसाइज वन मोर टाइम, आज हमने डिस्कस करा है ना, तो डिस्कस करने के बाद थोड़ा हमें ज्यादा समझ में आया तो अब आपको एक बार और करना है। सारे इंडेक्स के क्वेश्चन और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको एक बार और करना है। ठीक है, अगली क्लास जब मैं लूंगा तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले नोट्स में से भी इंडेक्स और एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन पूछूंगा दोनों से, और यहाँ पर स्कोर बनाऊंगा आशका का और प्रांशी का, देखूंगा किसका ज्यादा स्कोर आता है। ठीक है, ओके सर। हाँ तो अगली क्लास में Yes, आप, sir. हाँ बेटा सर अच्छा, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ तो वो आपको भेज सकते हैं? हाँ आप मुझे भेज देना और पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, और अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा सीधा। Okay, ओके sir. सर। चलो ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, गुड इवनिंग, बाय बाय। गुड इवनिंग सर, बाय। ओके बच्चों।